Hello everyone. In our last video, we learnt about monopolistic competition, which is a market where there are many sellers selling differentiated products with some control over prices. And in today's video, we'll focus on how equilibrium is established in such type of market. But before that, let's take a quick look at the revenue graphs under such type of market. तो जैसा कि हमें पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस सेम नहीं होता, प्राइस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और इसी की वजह से एआर और एमआर कर्व्स नेगेटिवली स्लोपिंग बनाए जाते हैं और ये रेवेन्यू कर्व्स हमें हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम का पता लगाने के लिए। तो चलिए इक्विलिब्रियम का पता लगाते हैं। इक्विलिब्रियम दो तरीके से एस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन कोई भी इक्विलिब्रियम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस दो होती हैं। द फर्स्ट इज MC is equals to MR and the second MC curve must be rising। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। शॉर्ट रन में हमारे पास 3 केसेस होते हैं। द फर्स्ट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट या जिसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। देन द सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट जो नो लॉस और नो प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। एंड थर्ड इज एबनॉर्मल लॉस। इसे एबनॉर्मल लॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली फर्म्स अपना लॉस एक्सपेक्ट नहीं करती, तो जब भी उन्हें कभी लॉस होता है तो हम उसे एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और ये तीनों में कॉस्ट और रेवेन्यू का क्या रोल है? तो एबनॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट कम होगी, रेवेन्यू ज्यादा होगा। नॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे और एबनॉर्मल लॉस के केस में डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा। आइए अब बात करते हैं कि इन्हें ग्राफिकली कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ AC कम होगा AR से। तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू कर्व्स बनाए हैं। अब हम 2 कर्व और बनाएंगे, MC और AC। ये दोनों हमने क्यों बनाए हैं आइए देखते हैं। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन कहती है MC मस्ट बी इक्वल टू MR और इसके लिए हमें MC कर्व भी चाहिए और MR कर्व भी चाहिए। जहां ये एक दूसरे को मीट करेंगे वो पॉइंट आ गया E और यहाँ पे सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है दैट MC मस्ट बी राइजिंग। अब मुझे अगर ये पता लगाना है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे AC और AR कितने हैं, तो मैं यहीं से एक्सपैंड करके इसे AC और AR के कर्व तक लेके जाऊंगी और मुझे पता चला कि AC BQ1 है और AR AQ1 है। तो AR ज्यादा है, AC कम है और इनके बीच का जो गैप है वो होता है प्रॉफिट, जिसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। आइए अब सेकंड केस को देखते हैं विच इज नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर AC और AR बराबर होंगे। आइए उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। AR और MR कर्व्स हमने बनाए हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ वी आर ड्रॉइंग MC एंड AC कर्व। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन MC मस्ट बी इक्वल टू MR, वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पॉइंट E पर। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, MC मस्ट बी राइजिंग। अब अगर मुझे ये पता लगाना है कि E पॉइंट पर हमारा AR और AC कितना है, तो इसे अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि AR और AC आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये है नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन और जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। आइए अब थर्ड ग्राफ को देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस, हियर AC इज मोर देन AR। अब हम जानबूझकर AC कर्व को थोड़ा ऊपर ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें AC को ज्यादा दिखाना है AR से। तो ये देखिए AC को थोड़ा ऊपर बनाया गया है AR से। इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं पॉइंट E पर। MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC मस्ट बी राइजिंग। अगर इसी E पॉइंट को मैं एक्सपैंड करके AC और AR तक लेके जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि AC है AQ1 और AR है BQ1। AC ज्यादा है, AR कम है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो होगा लॉस, जिसे एबनॉर्मल लॉस भी कहा जाता है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको
इक्विलिब्रियम का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम समझ आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम की। तो लॉन्ग रन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है, जो कि होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, AC इज इक्वल्स टू AR। वाई ओनली नॉर्मल प्रॉफिट? क्योंकि शॉर्ट रन में जब फर्म को प्रॉफिट दिखाई देता है तो वो मार्केट में एंटर कर लेते हैं, और लॉस दिखाई देता है तो वो मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, और इन द लॉन्ग रन सभी फर्म्स को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, AC इज इक्वल्स टू AR। अब हम जो ग्राफ बनाने वाले हैं उस ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट का। AR और MR कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दो और कर्व हम बनाएंगे AC और MC के। इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं पॉइंट E पर, MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC मस्ट बी राइजिंग। और अगर हमें ये पता लगाना है कि इक्विलिब्रियम पर AC और AR कितने हैं, तो वो हम देखेंगे कि वो दोनों बराबर हैं, और इसीलिए ये नॉर्मल प्रॉफिट का केस होता है जहां AC और AR बराबर होते हैं। तो इस तरह से दिखाया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। सो आई होप आज की वीडियो में आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के इक्विलिब्रियम समझ आए होंगे। अब उसी से रिलेटेड आपके लिए ये टास्क है जहां आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।